आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, क्लास 10th ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज। तो फटाफट से बहुत ही कम समय में जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज के जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग आज कवर करेंगे एक छोटे से वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले आपका ये प्रश्न रहा, पहला आपका प्रश्न ये है कि भाई पृथ्वी की कितनी सतह पर जल का आवरण है। आप पढ़े होंगे कि जल कितने प्रतिशत क्षेत्रों में पाए जाते हैं और भूमि कितने प्रतिशत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बताएंगे फटाफट से, क्या 75-75% में जल है या फिर 71% 71 पे, 29 यानी 29 या फिर 27। बताएंगे कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पृथ्वी पर जल का आवरण यानी जल से वो घिरा हुआ भाग। ठीक है, तो वो आप पढ़े होंगे कि 71%। अगर बी ऑप्शन चूज किए तो एकदम आपका सही है। 71% 71% पे जल और 29% पे आप स्थल, ये पढ़े होंगे, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जो पढ़े ही होंगे कि पृथ्वी पर जल की जो उपलब्धता है वो काफी अधिक है और इसी कारण बस इसे पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें याद रखेंगे, वहां से भी प्रश्न बनेंगे। बताएंगे अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सबसे बड़ा स्रोत बताने पृथ्वी पर जल का, कि तालाब हो जाएंगे, सागर होंगे, महासागर या फिर इनमें से सभी। तो सबसे बड़ा कह रहा तो कोई एक ही होगा, सब तो होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा जल का स्रोत है तो वो है आपका महासागर। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, महासागर यानी ओशियन। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है। जब जल की बात हो रहा तो सबसे पहले जानकारी आपको होना चाहिए, है ना, कि जल किस प्रकार के संसाधन है, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय, मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया या फिर एक से अधिक। तो मानव के द्वारा तो बनाया नहीं गया, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो एक से अधिक भी सभी नहीं सही होगा। अब इसमें से तो कोई दो ही में से एक सही होगा, या तो नवीकरणीय या तो अनवीकरणीय। तो आप सब जानते हैं कि जल जो होता है वो एक प्रकार के नवीकरणीय संसाधन होता है। सूर्य की तेज रोशनी से इसका पुनः चक्रण कराने में सूर्य की जो तेज रोशनी है वो सहायक कर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेंगे। तो ये पृथ्वी पर आता है, फिर आपका बादल बनता है बारिश के रूप में, फिर यानी चक्रण होते रहता है, ये नवीकरणीय संसाधन। आगे प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को क्या कहा जाता है। जल मंडल कहते हैं या जैव मंडल, सागर या महासागर। तो आप इसमें से अगर आप ए ऑप्शन चूज किए तो बहुत बढ़िया, एक नंबर और आपका हो जाता है। पृथ्वी के संपूर्ण जलीय भाग को जल मंडल ही कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है ना। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखते हैं। काफी बढ़िया बढ़िया सा प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। सभी प्रश्न पे अगर आपका प्रैक्टिस हो जाता है अच्छा से तो आपका जल संसाधन से क्वेश्चन जो है एकदम नहीं छूटेंगे। अगला प्रश्न है, जल दुर्लभता का कारण है। दुर्लभता का मतलब आप समझिएगा कमी, स्कैरसिटी। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे कि जल की कमी का क्या कारण है भाई। तो जल का अति शोषण या फिर जल का असमान वितरण, मतलब कहीं जल ज्यादा पाए जाते हैं तो कहीं कम पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, सूखे पड़े होते हैं, मरुस्थलीय भूमि का विस्तार हो जाता है और कहीं कहीं जल की उपलब्धता काफी अच्छी है। तो यानी इसका जो वितरण है वो समान नहीं है, कहीं ज्यादा या कहीं कम, यानी असमान वितरण है। इसके अलावा जल का अत्यधिक प्रयोग, आम दैनिक जीवन में जल का प्रयोग कम नहीं है, काफी अधिक। तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका इनमें से सभी। कहीं ना कहीं इन सभी के कारण जल का आपका कमी होता है। ठीक है, तो ये आपका 5 का डी ऑप्शन सही है। अगले हम छठे नंबर प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने छठे नंबर प्रश्न, फटाफट से बताएंगे। पृथ्वी पर अलवणीय जल, लवणीय नहीं पूछ रहा, अलवणीय। आप जल के दो रूप पढ़े होंगे, एक आपका लवणीय पढ़े होंगे आप, ठीक है, और एक जो आप पढ़े होंगे वो आप पढ़े होंगे अलवणीय। तो जो अलवणीय जल होता है ये आपका मृदु जल होता है, यानी मीठा वाला जल होता है जिसे हम पीते हैं। ठीक है, खाना बनाने, पीने, इन सब में यूज लेते हैं। सबसे ज्यादा तो हम लोग यही यूज करते हैं, सिंचाई में भी अलवणीय जल इस्तेमाल करते हैं। जो महासागर में पाए जाते हैं, जो खड़ा होते हैं, ठीक है, उसे लवणीय जल कहते हैं। तो पढ़े होंगे आप लोग। इसमें से बताने कि पृथ्वी पर अलवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। हिमनद है, सागर है, महासागर है या फिर झीलें है।
है ना, फटाफट से बताएंगे। तो ये हिमनद, जिसे अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं, ये पृथ्वी पर इस ऑप्शन को मद्देनजर देखते हुए आपका अलवणीय जल का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा हिमनद। ठीक है, बाकी जो सागर और महासागर में जो झीलें पाए जाते हैं वो मीठे पानी के नहीं होते हैं भाई, वो आपका मृदु जल नहीं होता है, वो आपका जो है खड़ा होता है, यानी लवणीय होता है, यानी अलवणीय नहीं होते। ठीक है, रहा आपके सामने 7 नंबर प्रश्न, फटाफट से बताएंगे। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये है आपका, है ना। क्लास 10 से लेकर करके जितने भी अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि ये नॉर्मल प्रश्न में ही अब गिना जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आप सब जानते हो ये सतलज नदी के ऊपर में है, सतलुज, यानी सी ऑप्शन अगर चूज किए तो 1 नंबर और आप सही वाले खाते में लिख लेंगे। ठीक है, आप एक कॉलम बना लीजिएगा, सही होता है तो सही तरफ 1 नंबर लिखेंगे, गलत होता है तो गलत तरफ में लिखेंगे, और लास्ट में आप बताएंगे कि 10-11 क्वेश्चन में कितने सही हुए और कितने गलत हुए बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर, कोसी, फल्गु या फिर सोन? फटाफट से बताएंगे। तो इसमें से बिहार का जो शोक है वो आपका कोसी, आप सब जानते हो। बंगाल के शोक कहेंगे तो दामोदर, लेकिन यहाँ पे केवल बिहार के शोक की बात की गई है तो कोसी हो जाएगी। ठीक है, जो कि उत्तरी बिहार में बहती है, कटिहार जिला में आकर करके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बात कर लेंगे। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना भी आप जल संसाधन में पढ़े थे, वैसा परियोजना जिसका उद्देश्य एक काम को पूरा ना करके, मतलब इसके कई उद्देश्य है, मल्टीपर्पस। ध्यान सुनेंगे, जब कई किसी भी परियोजना प्रोजेक्ट का जब कई उद्देश्य होता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, इसका लाभ बताइए। क्या बाढ़ नियंत्रण करना, मनोरंजन, या विद्युत उत्पादन, बिजली का उत्पादन, या उपयुक्त सभी? तो पहले बता दें कि बहु मतलब अनेक, और उद्देश्य, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली जो परियोजना है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और नदी घाटी जो परियोजना होते हैं वो उसी तरह के बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं अगर हम लाभ देखें तो बाढ़ को कंट्रोल भी करना है, मनोरंजन भी होता है। जब डैम बनता है तो डैम को, बांध को घूमने के लिए लोग दूर दूर से वहां पे आते हैं। ठीक है, और बिजली का उत्पादन भी होता है। तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, हम जल संसाधन पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप गूगल करिए, जहां करिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? फटाफट से बताएंगे कि बांस से ड्रिप सिंचाई पद्धति जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान में, मेघालय में, पंजाब में, या फिर हरियाणा में? तो बांस ड्रिप सिंचाई जो पद्धति है ये आपका सबसे ज्यादा प्रचलित है मेघालय में। ठीक है, तो ये 10वां का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में बात कर लेंगे। तो ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है, तो सही करके ही आपको जाना है। फटाफट से बताएंगे, भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर सतलुज है, भाखड़ा है, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का सबसे लंबी नहर की बात कर लेंगे तो वो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में है कमेंट करके बताएंगे। बाकी 11 प्रश्न टोटल हो गए आपके, और 11 में कितने सही होते हैं ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। जिन बच्चों को टॉपिक वाइज एक साथ एक A4 साइज के पेज में जिनको ये ऑप्शन वाले एकदम सेट लेना है वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। लिखिए मेरा नंबर 8825 और 376551। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर करके और एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको 99 रुपया में आपको मिल जाएगा, और अगर केवल ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज लीजिएगा तो वो आपको 51 रुपया की राशि में ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, और ज्योग्राफी के खास करके बता रहे हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज लीजिएगा, A4 साइज में एकदम सेट की तरह आपको दे देंगे। ठीक है, और वो केवल 51 रुपया में सभी चैप्टर के। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीच में आकर के देखे सर हमें पूरा चैप्टर लेकर के घर पे सेट की तरह मार देना है, तो एकदम A4 साइज में मिलेगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सभी चैप्टर के आपके होंगे। तो आप उस नंबर जो आपको दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।